आज हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। इसके बारे में समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द लेंथ ऑफ पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। मतलब पाथ की लंबाई को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। जैसे अब ये डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वह वैरी कर सकता है। कैसे वैरी कर सकता है? तो मान लेते हैं कि यहां पर एक पॉइंट ए है और यहां पर एक पॉइंट बी। अब ए से हमको बी तक जाना है, तो ए से बी तक जाने के लिए हमें एक ही रास्ता तो नहीं है। हम ए से बी तक कई रास्ते से जा सकते हैं। एक ऐसे डायरेक्ट हम लोग जा सकते हैं, दूसरा यहां से आकर ऐसे होकर ऐसे जा सकते हैं। तो ए और बी के बीच का जब डिस्टेंस हम कहेंगे तो ये डिस्टेंस फिक्स नहीं है। ये हम किस पाथ पर हम चले, उस पाथ की लंबाई क्या है, वही इसकी डिस्टेंस कहलाएगी। जैसे अक्सर लोग पूछते हैं कि तुम्हारा घर कितना दूर है। बच्चे कहते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ये है क्या? तो ये 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर जो कहते हैं यह उस सड़क की लंबाई है जिस सड़क से होकर वह अपने घर तक पहुंचता है। इस प्रकार अब घर पहुंचने का तो कोई एक ही रास्ता नहीं हो सकता है। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर यदि हम रोड पकड़कर जाते हैं तो कुछ लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा क्योंकि सड़क की लंबाई लंबी है। जबकि अगर यदि हम कोई शॉर्टेस्ट पाथ यूज करते हैं, छोटा रास्ता अपनाते हैं जिसमें कोई गली वगैरह या खेत वगैरह आ गया, पगडंडी वगैरह पकड़कर जाते हैं तो बहुत ही जल्दी पहुंच जाते हैं। और उस स्थिति में जो हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वह डिस्टेंस मतलब वह दूरी कम होती है क्योंकि उस स्थिति में सड़क की लंबाई कम होती है। तो जो सड़क की लंबाई होती है उसे ही हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। ये डिस्टेंस। अब अगर यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो चेंजिंग होता है एक डिफिनिट डायरेक्शन में, तो डिफिनिट डायरेक्शन में जो उसके पोजीशन में चेंजिंग होता है उससे ही, अब जैसे ए से ऑब्जेक्ट बी तक गया तो ये खास डायरेक्शन में गया है। इस प्रकार जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बीच में उसे ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट, अब यहां डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, कोई डिफिनिट डायरेक्शन इसमें नहीं है। इस प्रकार अब हम लोग ये जो दोनों फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम लोग दो भागों स्केलर और वेक्टर में
अगर यदि बांटते हैं तो डिस्टेंस ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आप लोग के लिए बिल्कुल नया वर्ड है, क्योंकि इसके पहले आप लोग स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में नहीं पढ़े होंगे। तो थोड़ा जान लेते हैं स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मतलब वे क्वांटिटी जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, डायरेक्शन न हो, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। बट द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अर्थात डिस्प्लेसमेंट वे भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं, अब ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ, चाहे 1 किलोमीटर हो या 2 किलोमीटर हो, कुछ ना कुछ इसका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, और साथ ही साथ इसका दिशा भी है, डायरेक्शन भी है, जो एरो से दिखाया गया है यहाँ पर। इसलिए इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अब डिस्टेंस में यहां से यहां चले तो इस डायरेक्शन में आए, फिर यहां से डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर यहां पर आए, फिर यहां से डायरेक्शन चेंज हुआ यहां पर, तो यह डायरेक्शन वेरी कर रहा है, कोई डिफरेंट डायरेक्शन नहीं है, इसलिए इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, इसलिए यह क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, ये डिस्टेंस कहलाएगा। इसमें केवल मैग्नीट्यूड है। मान लीजिए अगर इस पाथ पर हम चलते हैं तो इससे हम 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए और वहीं से हम चल रहे हैं, तो देख रहे हैं पाथ की लंबाई अधिक है इसके रेस्पेक्ट में, मान लेते हैं कि ये 3 किलोमीटर है, तो हम तो चले एक ही जगह से और पहुंचे उसी जगह। लेकिन एक तरीका से चले तो सड़क की लंबाई हमें 2 किलोमीटर मिली, और दूसरे तरीका से चले तो 3 किलोमीटर, पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो इस प्रकार पाथ का लेंथ जो हो गया या बदल गया, तो इसलिए यह क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। जबकि ये जो सबसे शॉर्टेस्ट अर्थात ए और बी के बीच, इससे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई और छोटा पाथ का लेंथ नहीं हो सकता है। सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ पाथ है, यही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो इस प्रकार डिस्टेंस जो होता है ये कभी भी 0 या निगेटिव नहीं हो सकता है, जबकि डिस्टेंस जब भी होगा तो पॉजिटिव ही होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव या 0 कैसे होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये स्ट्रेट पाथ पर माइनस, ये स्ट्रेट पाथ हो गया। डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट किया जाता है और डी इक्वल टू होता है
x2 माइनस x1। डी डिस्प्लेसमेंट हो गया, x2 फाइनल पोजीशन हो गया और x1 इनिशियल पोजीशन। मान लेते हैं कि 7 बजे सुबह में कोई ऑब्जेक्ट 1 पर है और 7:15 पर वह -3 पर आ जाता है, तब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो देख रहे हैं हमारा इनिशियल पोजीशन 1 हो गया और फाइनल पोजीशन -3। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो फाइनल पोजीशन हो गया -3 और माइनस x1 इनिशियल पोजीशन कहां पर है? 1 पर, तो 1 ये हो गया -4 यूनिट। तो डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ? 1 से लेकर -3 तक, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब निगेटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट टाइम से भी और इस स्टेट पाथ पर भी देख रहे हैं ऑब्जेक्ट पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आया। अब कितना आया? तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। तो यहां पर डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया। माइनस साइन क्या शो करता है? तो माइनस साइन, यही माइनस साइन डायरेक्शन को शो करता है, अर्थात जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हुआ वह पॉजिटिव से निगेटिव की ओर हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे होता है। सपोज ए और बी, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पर आना और फिर बी से ए पर आ गया, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट के पोजीशन में तो कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी जहां था फिर वहीं पर आ गया, फिर वहीं पर है। हालांकि उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया लेकिन उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इसलिए हियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। अब आशा है कि आप लोग बेहतर ढंग से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे।